आपको पता है पीएम मोदी ने 2 महीने पहले एक श्राप दिया था। अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अंततः नष्ट हो जाता है। देश की पहली महिला दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ था अपमान। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। अब राष्ट्रपति भवन से आया है बड़ा संदेश। शुभेंदु अधिकारी के फैसले से हड़कंप, ममता बनर्जी की राजनीति खत्म। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारी और बड़ी बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों बड़ी खबर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 75 दिन पहले एक श्राप दिया था। दोस्तों सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कड़वी बात कही थी जो दिल को, पूरे भारतीयों को झकझोर देने वाली थी। वो पूरा हो गया, वो श्राप लग गया है। दोस्तों ये मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा। राष्ट्रपति भवन से एक बड़ी खबर आई है, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों कैसे ममता बनर्जी बर्बाद होती जा रही है, कैसे उनका पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो गया है, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों सांसद, विधायक, सत्ता, पार्टी और अब पार्षदों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यह दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों और कोलकाता एयरपोर्ट में कितना बड़ा कांड किया गया, और यह कहानी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि ज्योति बसु से लेकर आज तक की सरकारों में जुड़ी हुई है, वो भी कहानी दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। दोस्तों आजकल बंगाल में राम नाम की धूम है। कहाँ ममता बताती थी कि यहाँ राम नहीं चलता, आज तो हर गली मोहल्लों में। और मैंने आपको बताया दोस्तों, राम प्रतीक है, हिंदुओं के संघर्ष का प्रतीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स में आज बड़ा इंटरेस्टिंग खबर लगाया दोस्तों, देख लीजिएगा, कमेंट में पिन किया है। आइए सबसे पहले तो 3 विंडो दिखाता हूं आपको। इस 3 विंडो को देखिए और समझ जाइए कि कैसे ममता का किला एक एक करके ढह रहा है। भाई अभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों, सांसद छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, महिला सांसदों में नाराजगी है। उसके बाद विधायकों की खबर, भारी संख्या में विधायक दिल्ली पहुंच गए, कोई लेने को तैयार नहीं है। भाजपा तो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और अब पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मैं राष्ट्रपति की खबर दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले इस समय की ये ब्रेकिंग न्यूज जानना बड़ा जरूरी है। कोलकाता नगर निगम दोस्तों इस समय सबसे अधिक चर्चा में। वैसे तो 6 महीने बाद चुनाव होंगे, लेकिन चर्चा में क्यों है दोस्तों, ये समझिए। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी की सारी संपत्तियों की लिस्ट जारी की और सारे के सारे नोटिस भेजे गए। कोलकाता नगर निगम में तो टीएमसी का राज है। ममता बनर्जी ने सभी पार्षदों की बैठक बुलाई, और ये बैठक जो म्युनिसिपल कमिश्नर है स्मिता पांडे, उन्होंने निर्धारित सदन सत्र को रद्द किए जाने के ठीक एक दिन बाद इनको बुलाया गया। कोलकाता में मेयर कौन है दोस्तों? फिरहाद हाकिम, जानते हैं ना, ममता की सबसे करीबी नेता है। और केएमसी की चेयरपर्सन माला रॉय। इन सभी की मौजूदगी में सभी पार्षदों को बुलाया गया। 136 पार्षद हैं, 136 या 137 पार्षद हैं। जानते हैं कितने पार्षद पहुंचे दोस्तों? सिर्फ 86। इसका मतलब है 50 पार्षद गायब हो गए। जिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम में टीएमसी की प्रचंड बहुमत है, वहां पर टीएमसी के पार्षदों ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को औकात दिखा दी, दूर कर दिया, बोला नहीं आना है। हो कौन? अब तुम्हारी डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। और यह बात क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए।
सरकार बदलते ही दोस्तों अभिषेक बनर्जी जो गुंडागर्दी करते थे, टोलाबाजी, और जिस तरीके से अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, संपत्तियों की लाइन लगा दी, उन सबको नोटिस भेजा गया है, आप समझ लीजिए। और इस बारे में जब केएमसी के मेयर से पूछा गया, फिरहाद हाकिम जो चेयरमैन है, उनको भी समझ में आ गया, भैया इस करप्शन में अब अपना भी लगने वाला है नंबर। करप्शन अगर हो रहा है तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना। ये कहते हैं अमित जानी ना, हमको नहीं पता, तो कर कौन रहा है? बोला हमको नहीं पता। और अब खबर आ गई है दोस्तों कि फिरहाद हकीम इस्तीफा देने वाले हैं। बहुमत है। देखिए, आप समझ सकते हैं दोस्तों, राजनीति में चुनाव होते हैं, लड़ते हैं, विरोधी भी होते हैं, सत्ता पक्ष भी होता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद टीएमसी में ऐसी भगदड़ मची क्यों है? क्योंकि पता है ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ गुंडागर्दी की है। और अभी जो चुनाव हुआ दोस्तों, 11 विधानसभा सीटों में, कोलकाता में 6 में भाजपा ने जीत हासिल की, यानी 144 वार्ड जो है उसमें अब 102 वार्डों में भाजपा की बढ़त एकदम से दिख रही है। 102 वार्ड में, आप समझिए। हालांकि चुनाव के बाद आपको पूरा सिस्टम बदला हुआ मिलेगा। अब इसीलिए फिरहाद हाकिम समझ गए कि भैया अपना भी नंबर आ जाएगा, छोड़ के भागो यहां से। ममता बनर्जी ने कहा अच्छा, तुरंत उन्होंने पार्षदों की मीटिंग बुलाई, कोई पहुंचा ही नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा दोस्तों। ये है असली सच्चाई, ये है कहानी दोस्तों। तो आपके सांसद गए, विधायक गए, पार्षद भी जा रहे हैं। अब आपको मैं भविष्यवाणी की बात बताता हूं दोस्तों। भाई शुभेंदु अधिकारी पहली बार दिल्ली दौरे पर निकले दोस्तों, परसों ही निकले। फिर उसके बाद कल उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे मुलाकात हुई, पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हुई। लेकिन एक मुलाकात जिस पर किसी की नजर नहीं गई दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको दिखाना तक जरूरी नहीं समझा। मैं ढूंढ रहा था, कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक खबर मिली, दिल्ली दौरे पर सीएम शुभेंदु अधिकारी, राष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात, बस इतनी सी। राष्ट्रपति से अलग मुलाकात की कोई चर्चा तक नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी मिले, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से बंगाल आने का निमंत्रण दिया, बस इतनी सी खबर है। इसके बाद खुद राष्ट्रपति के हैंडल से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो वेरीफाइड हैंडल है, उससे एक तस्वीर पोस्ट की गई और लिखा गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। यह भी बिल्कुल औपचारिक, सिंपल जो भाषा होती है आधिकारिक रूप से, वो लिखा गया। लेकिन दोस्तों, जब इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी ने दिया और उन्होंने जो बातें लिखी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो पीड़ा से भरा हुआ था दोस्तों। और वहीं जाकर मेरी नजर पड़ गई और फिर मुझे लगा कि आपको मैं दिखाऊं, ये जो पीड़ा है ना, ये इस देश के प्रधानमंत्री की भी पीड़ा थी। ये जो पीड़ा है इस देश के कई मुख्यमंत्रियों ने व्यक्त की थी। ये जो पीड़ा है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल के लोगों की पीड़ा थी, पश्चिम बंगाल की महिलाओं की पीड़ा थी, वहां के दलित समाज की भी पीड़ा थी। क्या लिखा है जरा आप ध्यान से देखिए। डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू हर एक्सीलेंसी द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी फॉर ग्रांटिंग मी ऑडियंस। और उसके बाद आगे की लाइन पढ़िए कि योर एक्सीलेंसी द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल hold you in the highest regard. I assure you that upon your next visit to our state, the new government of West Bengal will leave no stone unturned to erase the painful memories of your past visit. दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ये बता रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि आप पिछली बार जो बंगाल आई और आपके जहन में जो मेमोरी है वो अच्छी नहीं है, वो मुझे पता है। लेकिन इस बार आप जब आएंगी तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं ज़रा पूरे ट्वीट को दोस्तों हिंदी में पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं हिंदी ट्रांसलेशन किया है, आप सुनिएगा एक एक लाइन को बड़े ध्यान से दोस्तों। महामहिम भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मुझे भेंट की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं और उनके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं। महामहिम
पश्चिम बंगाल की जनता आपके प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखती है, ये कहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कहने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके अगले राज्य दौरे पर पश्चिम बंगाल की नई सरकार आपके बीते दौरे की उन कड़वी यादों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जब दुर्भाग्यवश उस समय की तत्कालीन सरकार ने आपके गरिमामय पद को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। आप समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे इस महान राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में आपको वो उच्चतम सम्मान, गरिमा और आदर मिले जिसकी आप पूर्ण रूप से हकदार हैं। अब तो ये जानना जरूरी है ना दोस्तों कि हुआ क्या था पश्चिम बंगाल में, क्या किया था। याद करा रहा हूं दोस्तों, और तब आपको प्रधानमंत्री मोदी का श्राप समझ में आएगा क्या दिया था। दोस्तों, इसी साल मार्च में 9वें इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। यह हर साल होता है, इस साल भी हुआ। यह सिलीगुड़ी के विधान नगर में होना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा गया। 7 मार्च को उनको बंगाल आना था। वो बंगाल पहुंची। आप जानते हैं, एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी नहीं आई, प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं पहुंची। बोली कौन राष्ट्रपति, नहीं जाना अपने को। यह भी नहीं देखा कि एक महिला राष्ट्रपति, एक दलित महिला राष्ट्रपति, ना तो खुद पहुंची ना किसी मंत्री को भेजा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जहां राष्ट्रपति को जाना था ना, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम स्थल ही बदल दिया गया। राष्ट्रपति को मूल रूप से सिलीगुड़ी के विधान नगर उपमंडल में कार्यक्रम को संबोधित करना था। पुलिस ने कहा हम अनुमति नहीं देंगे और उसको बागडोगरा के गोसाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश की राष्ट्रपति को ममता बनर्जी औकात दिखा रही थी कि ये हमारा बंगाल है, ये तो अलग ही दुनिया है, ये अलग देश है, वो अलग देश मान के चल रही थी। आप हैरान हो जाएंगे। अरे जब वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री को औकात दिखा रही है तो राष्ट्रपति क्या है, वो बोल रही है क्या कर लेंगे। ये खुद नहीं पहुंची, और ये तो छोड़िए, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक कोई भी मौजूद नहीं था दोस्तों। राष्ट्रपति के लिए जो वॉशरूम बनाया गया, आप हैरान हो जाएंगे, पानी नहीं था। जिस रास्ते में भेजा गया, जो चुना गया, वो कीचड़ से भरा हुआ था। यह ममता बनर्जी ने किया। जरा सी भी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर हजारों गुंडे होंगे ना, उसमें अगर कोई एक चेहरा नजर आएगा ना, तो आपको आएगा। ये अकड़ है, ये अहंकार है। ये ममता बनर्जी ने इस देश की पहली महिला दलित राष्ट्रपति को दिखाया था दोस्तों। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो बहुत पीड़ा उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वो कहती हैं कि भैया, हाँ राष्ट्रपति तो आता है, अब गवर्नर का तबादला उसी समय हो गया, वो नहीं आए, हमको कोई लेने नहीं आया। आप सुनिए क्या कहती हैं, मैं 2-4 बयान सुनाता हूं दोस्तों। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था, इसीलिए मैं आ गई। ममता बनर्जी के इतने खराब बर्ताव के बाद भी दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जरा सी कड़वाहट नहीं दिखाई। बोला ये तो हमारी छोटी बहन जैसी है, काहे गुस्सा कर रही है पता ही नहीं चल रहा है। सुन लीजिए। बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। और सबसे खराब बात जानते क्या है दोस्तों, माने कड़वी बात है। भाई संथाल लोग इस कार्यक्रम में आ रहे थे, उन्हीं का कार्यक्रम था। पता चला राष्ट्रपति आ रही हैं, सबको रोक दिया गया। अधिकतर लोगों को रोका जाने लगा, घुसने नहीं दिया गया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बस खाली रहे, बस किसी तरह एकदम खत्म हो जाए, खराब हो जाए। ये खुद राष्ट्रपति बता रही हैं, सुन लीजिए। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए, नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रहे यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं, कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े।
और जानते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के दलितों के इस कार्यक्रम को तहस नहस करने के लिए आखिरी मोमेंट में सब बदल दिया। यहां नहीं होगा, यहां होगा। कौन करेगा? अरे भाई, यहां फील्ड है, यहां सारा शामियाना गड़ गया, सब कुछ हो गया। अब यहां नहीं होगा, वहां होगा। पहले होना था विधाननगर उपमंडल में सिलीगुड़ी के, बाद में इसको बागडोगरा के गोसाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों जो जगह बाद में दिया गया वहां तो गई, छोटा था। उसके बाद उस जगह भी चली गई बिना परमिशन के। राष्ट्रपति हैं, वो जा सकती है, चली गई। देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया फील्ड है, यहां लोग आ सकते हैं, सिर्फ इसलिए। और वहां जा करके भी वो बताती हैं लोगों को कि देखिए हमारे साथ कितनी बेरहमी से ये काम किया गया है। वो दुखी थी, दुख को प्रकट करती हैं। सुन लीजिए। नेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में, तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते। हाँ सर, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके नहीं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में इस देश के किसी भी राष्ट्रपति का इतना अपमान नहीं हुआ। ये नेहरू वाला हाल है, ये समझ लीजिए, कभी नहीं हुआ। और राष्ट्रपति तो गैर पॉलिटिकल पद होता है, नॉन पॉलिटिकल। क्यों छिड़ रही थी? प्रधानमंत्री मोदी इस दुख को व्यक्त करते हैं 8 मार्च को, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से टीएमसी की सरकार ने इस देश की राष्ट्रपति का अपमान किया है। वो बताते हैं, सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आते, संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया है। और 8 मार्च के दिन ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी बोलते बोलते भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी क्या, ये श्राप है। वो अपने शास्त्र से एक श्लोक को कोट करते हैं और बोलते हैं कि अहंकार तो किसी का नहीं टिकता, ये अहंकार भी चूर चूर होकर रहेगा। आप सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देख लीजिए। क्यों हमारे यहाँ कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूँ कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। और ममता बनर्जी का अहंकार दोस्तों किस प्रकार से सिर चढ़कर बोल रहा था, सत्ता का अहंकार, ये साफ साफ दिखाई देता है। वो सॉरी नहीं कहती, वो जानते क्या कहती है? वो कहती हैं कि साल में एक बार आए तो स्वागत करेंगे, हम उनके राष्ट्रपति के क्या पीछे पीछे घूमते रहेंगे। वो कह रही हैं कि आप चुनाव के दौरान आते। चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई थी, चुनाव नहीं हो रहा था उस समय, ना तो घोषणा हुई थी, ना आदर्श आचार संहिता लगा था, कुछ भी नहीं था। कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद घोषणा हुई थी। लेकिन कहते ना अहंकार, वो ये कहती हैं कि हम नहीं पीछे पीछे घूमेंगे। 50 बार पीछे घूमना मुमकिन नहीं है। इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं, ममता बनर्जी सिर्फ दिखावा। लेकिन बाद में इनको लगता है यार गलती तो नहीं हो गई, बंगाल की महिलाएं
नाराज तो नहीं हो जाएंगे, बंगाल का दलित समाज नाराज तो नहीं हो जाएगा, चुनाव तो है। अब ये साजिश रचती है, अपने सांसदों को बोलती है कि जाओ मिलो द्रौपदी मुर्मू से। काहे मिलेंगे? मिल करके बताओ कि देखो हमारी ममता बनर्जी तो एकदम खुद को तो भगवान बनाए रखती है ना। भगवान क्या, वो तो खुद को डिक्टेटर ही मानती है। देखो क्या क्या किया हमारी ममता बनर्जी, ये तो बंगाल की जनता को एहसानमंद होना चाहिए। भाव आपको बता रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा नहीं मिलना तुमसे, भाई उनको भी दुख हुआ है। फिर ये लोग एक और साजिश रचते हैं, एक बार चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी में बोलते हैं कि 12 से 15 सांसदों की टीम आपसे मिलना चाहती है, बताना चाहती है कि ममता बनर्जी ने दलितों के लिए क्या किया है। अरे दलितों में सबसे बड़ा व्यक्ति, देश की पहली महिला दलित राष्ट्रपति, उसका तो सामने सामने अपमान कर रहे हो, तुम क्या करोगे यार। ये हाल है दोस्तों, एक महिला होकर महिला के साथ इस तरीके का घोर अपमान। निकल गई हेकड़ी, खत्म हो गया। ये असली कहानी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। कैसे बर्बाद होती है चीजें, कैसे आप शून्य से शिखर और शिखर से शून्य पर, आप समझ रहे, अर्श से फर्श पर पहुंचते, ये कहानी वो है दोस्तों। और मैं आखिर में एक और खबर बता देता हूं दोस्तों। कोलकाता एयरपोर्ट में एक रनवे के पास मस्जिद बनी हुई है। जानते हैं कितना साल पुराना? 136 साल पुराना। अब होता क्या है दोस्तों, देखिए समय के साथ चीज़ें बनती है, एयरपोर्ट का विकास होता है, एयरपोर्ट में नए नए रनवे बनते हैं, तमाम चीज़ें बनती हैं। अब एक मस्जिद उसके बीच में आ गया। वहाँ पर जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के ऑपरेशनल क्षेत्र के भीतर है ये मस्जिद, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां सुरक्षा की दिक्कत है, उड़ान संचालन में दिक्कत है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब जाकर के जब सरकार बनी है तब 21 मई को राज्य प्रशासन और मस्जिद के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और यह माना जा रहा है कि अब इसको साइड किया जाएगा। आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों कि जो नियम होता है उसमें यह होता है, ये मस्जिद कहाँ है मैं आपको बताता हूं। सेकेंड रनवे से 165 मीटर उत्तर में और 4 दीवारी के अंदर 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका नियम यह है कि रनवे से कोई भी इमारत कम से कम 240 मीटर दूर होनी चाहिए। यहां छोटे विमान तो उड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े विमान हैं जैसे बोइंग 787 एयरबेस A330, ये कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कोहरे के दौरान जो इस्तेमाल होता है एडवांस ILS सिस्टम, वो भी इंस्टॉल नहीं हो पाया है। यानी ये मस्जिद सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस मस्जिद में घुसने के लिए वो पूरा रनवे से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब एक तामझाम सिक्योरिटी का अलग है दोस्तों। अब आप सुनिए इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार कोशिश कर रहा है 3 दशक से। उस समय ज्योति बसु की सरकार थी, उन्होंने सोचा मेरा तो मुस्लिम वोट बैंक तो खिसक जाएगा। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, ये मुद्दा उठाया, उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, 15 साल, बोला ये कैसे कर दे, ये तो हमारा वोट बैंक है, अरे बाढ़ में जाए सुरक्षा। अब भाजपा की सरकार आई है दोस्तों, इसमें कार्रवाई शुरू हो रही है। अब आप खुद सोचिए, एयरपोर्ट के भीतर मस्जिद क्या सुरक्षा के लिहाज से ठीक है? आप खुद तय कीजिए। ये बंगाल में हुआ है दोस्तों, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं इन खबरों पर, खास करके ममता बनर्जी के अहंकार पर जो अब उनको सबक मिल रहा है। मैंने 3 विंडो इसीलिए दिखाया आपको। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।